जैन साथियों, सीटेट का ऑफिशियल आंसर की 2 दिनों पहले जारी किया गया था। हालांकि छात्रों ने अपने यूट्यूब से अपना उत्तर का मिलान किया था सीटेट परीक्षा देने के बाद। सीटेट परीक्षा देने के बाद सभी छात्र करते क्या है, यूट्यूब से सभी शिक्षक का वीडियो देखते हैं और अपना आंसर की मिलाते हैं। इस बार हुआ क्या है, जैसे कि सीटेट में यूट्यूब के माध्यम से जिन्होंने अपना उत्तर को मिलान किया, मान लीजिए उनका एक छात्र ऐसा है जिसका अंक आया 106। टीचर परीक्षा में यूट्यूब के टीचर से मिलाने के बाद अंक कितना आया, 106 आया। ठीक है, उसके बाद वही उत्तर का वही प्रश्न का जब मिलान किया गया टीचर के ऑफिशियली आंसर की से, तो उसका जो नंबर कितना आया, 86। कितना आया, 86। यहाँ साफ देख सकते हैं जो कि अंतर जो है वो है 20 नंबर का। कितना का अंतर है, 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स का अंतर हो रहा है। ठीक है, और ये 20 मार्क्स का अंतर कोई तुक्का मारकर या कहीं से जानकारी लेकर या गलत कहीं से ये आंसर को मिलान नहीं किया गया है। यूट्यूब जिन शिक्षकों ने उनको पढ़ाया वो शिक्षक के द्वारा उत्तर में बताया गया 106 और सीटेट अपना ऑफिशियली आंसर की में वही प्रश्न का उत्तर 86 मान रही है, यानी 86 नंबर दे रही है। तो क्या जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं क्या उनकी गुणवत्ता में कमी है? ये हम सवाल करना चाहते हैं कि कैसे इतने नंबरों का डिफरेंस हो रहा है। जब आप एक नामी ग्रामी शिक्षक की बात बोल रहे हैं, एक ऐसा जो कि सीटेट में योद्धा है और सीटेट में उनसे लाखों छात्र पढ़ते हैं और उनके द्वारा जो मिलाया गया प्रश्न तो 106 उत्तर सही होता है और जब सीटेट वही प्रश्न को मिलाती है तो 86 सही होता है। इतना इतना अंतर क्यों आ रहा है? अब जो छात्र पहले यूट्यूब से पास है वो छात्र अब यह ऑफिशियली से फेल हो रहा है, ऐसा झोल हो रहा है। तो सीटेट में बहुत छात्र ऐसे हैं जिन्होंने यूट्यूब से आंसर मिलाया, अपने शिक्षक से मिलाया या यूट्यूब पर अन्य शिक्षकों से भी मिलाया। बहुत सारे शिक्षकों का वीडियो अपलोड रहता है। सीटेट एग्जाम खत्म हुआ, वहां पर देखे होंगे आंसर का धड़ाम धड़ाम लग जाता है कि फाइनल आंसर की सबसे फास्ट सबसे तेज क्या क्या लग जाता है और आपको आंसर बताना वहां पर शुरू हो जाता है कि 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4 और 5 का 6 आप उससे मिला लेते हैं और आपका हो जाता है 110 नंबर। और जब ऑफिशियल आंसर आता है तो आप हो जाते हैं फेल। तो यही है सीटेट का झोल। तो मैं यही कहता हूँ सभी छात्रों से कि यूट्यूब के आंसर से कभी भी नहीं मिलाना चाहिए। जो लोग बहुत सारे छात्र हैं यूट्यूब से मिलाएं, पास हुए, अच्छे नंबर आ रहा है यूट्यूब की वीडियो से और ऑफिशियली में जाकर क्या हो गए, फेल हो गए। क्या हुआ, खुशी गम में बदल गया, खुशी गम में बदल गया। ऐसे ही कहानी हुआ था, कब बता देते हैं, TRE1 में, PPSC TRE1 में। ऐसा कहानी क्या कब हुआ था, एक शिक्षक परीक्षा की हम बात बोल रहे हैं, PPSC TRE1 में ऐसा ही कहानी हुआ था 1.0 में। तभी यूट्यूब के उसी प्रश्न के सवाल किसी का 80 आ रहा है, जब ऑफिशियली आया तो 60 आ रहा है, उसमें भी 20 नंबर का अंतर। यानी कि शिक्षक भी कंफर्म नहीं है कि उसका उत्तर क्या होगा, यानी शिक्षक की गुणवत्ता पर भी सवाल उठा है। अगर शिक्षक को कोई सवाल पर कंफ्यूजन रहता है तो जबरदस्ती आंसर बताने का कष्ट न करें, जैसे छात्र रिफ्रेश हो रहे हैं। आप इतना इतना नंबर का गैप दीजिएगा कोई भी प्रश्न का, मान लीजिए आप कंफर्म नहीं है किसी प्रश्न का उत्तर, फिर भी आप जबरदस्ती उसको उत्तर दे रहे हैं और विद्यार्थी उसको मान रहा है, बाद में जाके उसको डिप्रेशन हो रहा है। कोई 100 से 80 चलाएगा तो स्वाभाविक है कि उसको डिप्रेशन होगा। तो ऐसी काम नहीं करे। शिक्षक से भी हम कहना चाहते हैं कि ऐसा काम नहीं करे और परीक्षा होने के बाद उत्तर का मिलान नहीं करे, जो ऑफिशियली उत्तर है उसी का मिलान करेंगे। खैर, इसमें 2-3 प्रश्न जो है वो आपत्ति इस पर भी होगा। 2-3 प्रश्नों का नंबर आपका बढ़ सकता है, 3-4, ज्यादा नहीं बढ़ने वाला है। तो ये बात भी आप सिक्योर मान कर चले, ज्यादा नंबर को अंतर नहीं होगा और बढ़ेगा भी तो 3-4 नंबर बढ़ेगा। बढ़ने का क्या मतलब है कि कुछ प्रश्नों का उत्तर का बदलाव होगा। कुछ सीटेट ने सही प्रश्न को भी गलत माना है तो वहां पर आंसर में बदलाव हो सकता है। लेकिन ये शिक्षक की बात बोले कि यूट्यूब वाले जो शिक्षक सब हैं वो कैसे जो है बहुत तेजी में उत्तर बताने के चक्कर में कुछ भी उत्तर बता जाते हैं और छात्रों का जो ऑफिशियली है और ऑफिशियल के चक्कर में छात्र फेल से पास और पास से फेल हो जाते हैं। तो ये ऐसा भी गतिविधि ना करे और यूट्यूब के आंसर पर विश्वास ना करें। अब हम सभी छात्रों को कहेंगे जो हो गया सो हो गया। अब तो जो नंबर आपका ऑफिशियली रूप से है होगा वही मान्य होगा। सीटेट के या BPSC के जो यूट्यूब वाले जो आंसर है शिक्षक आपको दे रहे हैं वो मान्य तो नहीं होगा। जो ऑफिशियली आएगा वही मान्य होगा और जो उसके हिसाब से आएगा उसको करना ही करना है। तो जब तक ऑफिशियल आंसर आप मिला नहीं लेते हैं किसी बात को कन्फर्म
ये ना मान के चले, ये हमारा कहना है। ठीक है, तो जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा। अगर आपका स्कोर कम है और आप डिसक्वालीफाइड हो रहे हैं तो तैयारी में लग जाए। जुलाई में सीटेट होगा, नेक्स्ट सीटेट जुलाई में होगा, वहाँ पर आप अपना जो है मौका आजमाएंगे, वहाँ पर अच्छी तैयारी करेंगे तो अच्छा नंबर आपको अंक आएगा और वहाँ पर पास करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम आपके साथ मिलेंगे लेकिन नए वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।